क्या तुमने सोचा धरती पे जब भी बादल आता है तो पानी बरसता है, लेकिन हमारे सातों भाई साहब मतलब सातों प्लैनेट्स में क्या बरसता होगा? तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं जुपिटर और सैटर्न भाई साहब की। वहाँ की हवा में मीथेन गैस होता है। जब वहाँ तेजी से बिजली कड़कती है तो मीथेन का कार्बन अलग हो जाता है और प्लेनेट की एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से, और वो कार्बन हीरे बन के बरसने लगता है। हे भगवान, एक बार मुझे वहाँ भेज दे प्लीज। वहीं दूसरी तरफ है वेनुस और टाइटन भाई साहब। वेनुस भाई साहब पर पानी नहीं बल्कि बहुत ही खतरनाक और सब कुछ जला देने वाली सल्फ्यूरिक एसिड बरसती है। और हमारे टाइटन साहब के पास इतनी ज्यादा ठंड है कि वहाँ मीथेन गैस बर्फीली ठंड की वजह से पानी जैसे बन जाती है और फिर आसमान से बरसकर जमीन पर नदियाँ बनाती है। इन भाइयों के बीच दो ऐसे भाई साहब भी है। वहाँ रात के समय पिघली हुई लोहा और हवाओं के साथ कांच की बारिश होती है। लोग क्यों इस रंग को अपने जिस्म में पागलों की तरह चिपकाते हैं? असल में टैटू है क्या, कैसे काम करता है? तो देखो, हमारी स्किन दो लेयरों से बनी है। एक है एपिडर्मिस लेयर जो कि हमें दिखता है, दूसरा लेयर यानी डर्मिस लेयर। एपिडर्मिस लेयर में तो इंक टिकता नहीं है क्योंकि हर एक महीना झाड़ कर नहीं हो जाती है, तो अब हमें डर्मिस लेयर में चिपकाना होगा। तो इसलिए टैटू मशीन की सुई 1.5 से 2 मिलीमीटर स्किन के अंदर जाके इंक को छोड़ देती है। स्किन में इंक जाने के बाद तुम्हारा डिफेंस सिस्टम, हेलो भाई साहब, राजमहल में कोई घुस गया है, जाके उसे फाड़ देना। तुम्हारी बॉडी तुम्हें बचाने के लिए व्हाइट ब्लड सेल्स को भेजती है। बेचारे व्हाइट ब्लड सेल्स जाके उस इंक को मिंगल देते हैं और थोड़ी देर बाद वही मर जाते हैं क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल्स के मुकाबले इंक पार्टिकल्स बड़े होते हैं। कौन से ऑर्गन को क्या चाहिए जिससे कि तुम हेल्थी से जी पाओगे? तो पहला भाई साहब दिमाग को चाहिए अच्छी सी नींद, मेंटल वर्कआउट और हेल्थी फैट्स। वो कचरा नहीं जो रोड साइड पे मुझे चाहिए बोल के खरीदा जाता है। अब मिलेंगे हमारे दिल से। होए होए, देख क्यों मुस्कुरा रहा है भाई साहब, किसी से जुड़ाया था क्या? दिल, इस आशिकी दिल को रोज चाहिए 30 मिनट की कार्डियो, मतलब वॉकिंग या रनिंग। फिर आते हैं हमारे फेफड़े साहब। तो आपको चाहिए एंटी इन्फ्लेमेशन खाना और ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन नहीं जो छुपके से किया जाता है। और थोड़ा नीचे, यहाँ नहीं भाई साहब, यहाँ वही मिलते हैं हमारे किडनी साहब से। इन्हें चाहिए सबसे ज्यादा हाइड्रेशन यानी पानी की जरूरत। फिर आते हैं हमारे जिगर साहब के पास। इनको चाहिए ढेर सारा एंटीऑक्सीडेंट्स जिससे हमारी पूरी गंदगी को साफ करने के लिए। आखिर में आते हैं हमारे टैंकी पर। इसको चाहिए अच्छी बैक्टीरिया और फाइबर ताकि हम भेजने वाले पहाड़ों को पिघला पाए। मोबाइल, कंप्यूटर, कैमरा, मेमोरी कार्ड पहले कैसे दिखते थे? तो पहले बात करते हैं हमारे कंप्यूटर साहब की। साहब तो 27,000 किलो के लोहे के साथ 1,800 स्क्वायर फीट के एक भारी ठोंबा जैसे दिखते थे। और हमारे कैमरा साहब एक पिचकारी मारते ही 24 घंटों से भी ज्यादा वक्त लेकर तस्वीर को छोड़ देते हैं। फिर मिलते हैं हमारे मोबाइल साहब से। साहब इतने वजन थे, फोन बात करते करते बॉडी ही बन जाती। दुनिया का फिट इंसान कैसे दिखता है? तो इनसे मिलो। इनका नाम है क्रिस्टियन ब्लमेनफेल्ड। इनकी बॉडी एक नॉर्मल इंसान जैसी दिखती है। तो देखो, क्रिस्टियन एक ट्राइथलीट है, यानी एक ही रेस में स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग को बिना रुके कंप्लीट करना होगा। एक बार इनके रिकॉर्ड्स देखते हैं। ये अकेले ऐसे चैंपियन है जिन्होंने एक ही साल में ओलंपिक गोल्ड, वर्ल्ड ट्राइथलॉन डाइटिंग और आयरन मैन वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीता है। इतना ही नहीं, ये दुनिया के पहले ऐसे इंसान है जिन्होंने सबसे खतरनाक फुल आयरन मैन रेस को 7 घंटों से कम टाइम में ही खत्म किया। धरती पे एक ऐसा पक्षी भी मौजूद है जिसे खाली रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इनसे मिलो। इनका नाम है किया, यानी न्यूजीलैंड के बर्फीले पहाड़ों में पाए जाने वाले खतरनाक तोता। अगर इसे भूल चुके भी कार मिल गई तो उसे फ्री सर्विस के नाम पर खिचड़ी बना देता है। भाई साहब इतना इंटेलिजेंट होता है कि अगर कोई नई चीज दिख गई तो उसके पीछे पागलों की तरह पड़ जाता है। ये लोगों के बैग, जूते, कार के वाइपर, रबर के सील तक भी निकालने की कोशिश करता है। इतना कुछ करने के बाद भी भाई साहब को मजा नहीं आ रहा है, तो फिर गाड़ियों के टायर में हवा निकाल देता है। और ये भी नहीं, रिसर्च से जो पता चला कि ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। जैसे कहूँ तुम्हारा ब्रेन अपने आप को खा रहा है। तो देखो, हम जब भी 7 से 9 घंटों तक सो जाएंगे तब हमारा ब्रेन अपने आप को रिपेयर करेगा। इस प्रोसेस में अपने बेकार स्टोरेज को लात मार के नए चीजों को ब्रेन में स्टोर करने के लिए स्टोरेज बढ़ा देगा। ये तो अच्छी बात है ना भाई साहब। हाँ, लेकिन अगर आप नींद को पूरी नहीं कर पाते हो कुछ महीनों से, तो आपका ब्रेन हेल्थी ब्रेन सेल्स को खत्म करेगा, डिप्रेशन को बढ़ाएगा, ग्लूकोज लेवल्स ड्रॉप हो जाएंगे। इसे ही लगातार 6 महीनों तक नींद को पूरी नहीं कर पाओगे तो आपको टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसा कलर भी एग्जिस्ट करता है जिसे खरीद के आप अपनी मर्जी से ज्यादा खर्च करते हो। तो इनसे मिलो। इनका नाम है पिंक। जब भी एक नॉर्मल कलर का शेविंग ब्लेड लोगे तो वो आपको 10 या 25 में मिल जाएगा। लेकिन अगर वही सेम ब्लेड को पिंक में बदल दो तो वो आपको 50, 60 या उससे भी ज्यादा का पड़ेगा। और खेल यहाँ खत्म नहीं होता। एक नॉर्मल जूते का कास्ट 4,745 से सीधा 5,890 तक पहुँच जाता है।